तो फिर दोबारा उत्तर प्रदेश का सीन, यूपी हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में जिनने बताया उनकी मामा की लड़की के साथ ये हुआ था। तो बोलते हैं ना कि आप रोड पे टोटका रखा देख लेते हो, तो कहीं नींबू कहीं कुछ कहीं कुछ, कुछ लोग इस चीज पर बिलीव नहीं करते और कुछ लोगों से गलती हो जाती है। तो उनके मामा की लड़की कॉलेज जाती थी, घर से मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर था, तो पैदल पैदल जाती थी, पैदल पैदल आती थी। एक दिन वो आई घर में, और घर में आने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब तबीयत खराब हुई तो उस चीज को 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। अब आप एक चीज देखना, ये इंडियन मेंटालिटी में है कि हम क्या होते हैं ना कि जिनकी तबीयत खराब हो जाती है वो लोग एक्चुअल डॉक्टर के पास न जाके केमिस्ट के पास जाते हैं पैसे बचाने के लिए, कि मेरे सर में दर्द हो रहा है दवाई दे दो। तो केमिस्ट भी नॉर्मली हाल वगैरह देख के कुछ दवाइयाँ वगैरह दे देते थे कि ये दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो। 3 महीने बाद उस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होनी स्टार्ट हो गई। तो उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि यार तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और ये दवाइयों से काम नहीं चलेगा। तो वो लोग जो फैमिली मेंबर थे उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनको बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी लड़की, इतना ज्यादा बुखार हो रहा है इसे, 3 महीने से तबीयत खराब है, तुमने अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया इसे। उनके बोलने पे इन्होंने कहीं से पैसा उठाया और ये लोग हॉस्पिटल लेके चले गए। अब हॉस्पिटल को कितना ही अफोर्ड कर पाएंगे, वहां पर वो लड़की 1 महीना रही, ठीक हो गई। जैसे ही डॉक्टर बोलते ना डिस्चार्ज कर दो, उसी दिन रात को उसकी तबीयत एकदम बहुत ज्यादा खराब, और डॉक्टर सर पकड़ लेते कि यार ये चीज समझ नहीं आ रही भाई, अचानक से जैसे ही डिस्चार्ज की बात आती है इस लड़की को हो क्या जाता है, तबीयत रातों रात एकदम से बहुत खराब। फिर दोबारा बोलते नहीं नहीं अभी डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा और रोकना पड़ेगा। दूसरा महीना हुआ, 2.5 महीना हुआ, तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग कुछ करके प्लीज इसे डिस्चार्ज कर दो। फिर बोले ठीक है, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज कर लो। भाई शाम के अंदर फिर दोबारा उस लड़की की तबीयत ऐसी हो गई, बहुत ज्यादा खराब। डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, घर वाले नहीं समझ पा रहे, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार अब इसको बोलते हैं ना जैसे टेक्निकल फॉल्ट है कि अचानक से कोई फॉल्ट आ गया, ऐसे ही इंसान की बॉडी में अचानक से कोई बीमारी अगर उभर के आ रही है तो अचानक से नहीं पकड़ी जा सकती वो। उस लड़की के सारे टेस्ट वेस्ट कराए गए, लाखों रुपए खर्च होते दिख रहे थे, और वो लाखों रुपए मार्केट से उठाया जा रहा था और बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता जा रहा था। और लड़की के साथ ऐसा होता था, जैसे इन्होंने 2.5-3 महीने में बोला कि यार अब तो कम से कम आप एक काम करो, देख लो अगर हो सके तो, हमारा पैसा नहीं है इतना हमारे पास, तो हो सके तो लड़की को अब आप डिस्चार्ज कर दो, हम घर ले जाएंगे जो भी केयर होगी। लेकिन होता क्या था ना, जब भी डिस्चार्ज की बात होती थी, शाम के अंदर, शाम के अंदर उसके अंदर ऐसे बदलाव आ जाते थे कि लड़की बुरी तरीके से तड़प जाती थी और घर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। रिश्तेदार खुद बोलते थे कोई नहीं कोई नहीं, हम ज्वेलरी बेच देंगे, लड़की को रहने दो, लड़की के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को होते होते 6 महीने हो गए, जहां पर लड़की सिर्फ हॉस्पिटल में ही है और पैसा बहुत ज्यादा फूक रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया। जब 6 महीने बाद इनके रिश्तेदारों ने ना एक चीज बोली, बोले कि आप एक काम करो, आप ना इसके साथ साथ किसी से एक बार पता करवाओ कि कोई ऊपरी चीज तो नहीं है। डॉक्टर का बोलना था कि इस लड़की के साथ ना कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है, जिसने अपने अंदर खुद को ना बीमार बना रखा है, कि जब भी डिस्चार्ज करने की बात बोलते तो वो फीमेल्स बाहर आ जाती है और बहुत दर्द दिखाना शुरू कर देती, क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या था, जब इसको बहुत ज्यादा बीमार होती थी इसके ऊपर ब्लड चढ़ाया जाता था, बहुत ज्यादा ब्लड चढ़ाया जाता था, अचानक से ब्लड की बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती थी, हीमोग्लोबिन और दूसरी दूसरी चीजें, तो ब्लड बहुत ज्यादा चढ़ता था इस पे, जिससे खर्चा बहुत होता था। क्या हुआ, इस चीज को 6 महीने हो गए। तो जब इन्होंने एक तांत्रिक से पता करा, तांत्रिक ने बोला देखो भाई ऐसे तो पता चलेगा नहीं, आप एक काम करना, उनको दिया एक धागा जो ताबीज वगैरह होता है, बोले एक काम करना, इसको तुम ताबीज बांधो और किसी भी हालत में इस लड़की को तुम डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से घर ले आओ। ठीक है, घर जब आप लेके आओगे ना, अगर अगले दिन जब आप घर लेके आओगे तो अगले दिन अगर ये बीमार रही तो समझ जाना इसके साथ कोई दिक्कत है बीमारी की। अगर घर आने के बाद ये ठीक हो गई तो भाई इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज है, जिसको ताबीज ने, जिसको उस धागे ने बांध दिया, जो भी इसके अंदर पोजेशन है। ये लोग जबरदस्ती डिस्चार्ज करवा के इसके हाथ पे बांधा वो धागा और डिस्चार्ज करवा के अपने घर पे लेके आ गए। जैसे ही ये घर पे लेके आए, अगले दिन वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब पता चल गया इसके ऊपर कोई चीज है। बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया, जिसने ताबीज दिया था, यहां से
इतनी चीजें बिगड़ती चलेगी ना। जिस तांत्रिक ने इसे ताबीज दिया था, वो ताबीज हर 2 घंटे में अपने आप टूट के गिर जाए। ताबीज दिया बांधने के लिए, वो 2 घंटे में टूट के गिर जाए, और फिर ये बार बार एग्रेसिव हो जाए, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे घर में नहीं रहना, मेरे को नहीं रहना, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। किसी और तांत्रिक को बुलाया, उसने फूंक के पानी वानी मारा, ताबीज दिया, वो वहां से निकले। ये स्पिरिट पता क्या कर रही थी, ये जो भी एंटिटी थी सबका पागल बना रही थी उसके सामने। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो वहां से जाए, ताबीज अपने आप टूट के गिर जाए। 2-2 ताबीज दिए जा रहे दोनों हाथों के लिए। जैसे ही वो तांत्रिक वगैरह कोई भी निकले, भाई वो टूट के गिर जाए ताबीज वहां पे, और ये अपना असर दिखाना शुरू कर दे कि मैं बहुत ज्यादा पोजेस हो गई हूँ, फिर दोबारा मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन, ये वो, पेट में दर्द, अंतड़ियों में दर्द। घर वाले परेशान हो गए। कम से कम अभी तक 20 से 25 तांत्रिक इन्होंने बदल दिए, और इस चीज को होते होते 10-15 दिन हो गए, और ये लड़की जो है बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। इसकी बॉडी का वेट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरती जा रही है। तो अचानक से किसी ने बोला कि आप एक काम करो, किसी मौलवी को दिखाओ। कोई मौलवी है, उसका नाम बताया गया और बोला कि एक मौलवी है, उनको दिखाओ आप। उस मौलवी को बुलाया। वो मौलवी बैठा, उसने एक पानी फूका, मतलब जो पानी में फूक मारी, और पानी इसके ऊपर दे के मारा, तो पहली बार वो एंटिटी सामने आ गई। तो उससे पूछा कि हाँ क्या चाहती है तू, मारेगी क्या इसे? तो वो एंटिटी बोली कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बोले कि तेरी कहानी क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू वो बताना, इस लड़की को क्यों लेके जाएगी तू? तो उसको वो बोली कि क्या कहते हैं, मुझे बस इतना पता है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, मैं तो इसे लेके जाऊंगी। तो मौलवी ने एकदम से फिर पानी फूका, दे के मारा, वो लड़की वहीं की वहीं बेहोश होगी। मौलवी बोला ऐसा है, 2 दिन का टाइम दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ, कुछ लेके आऊंगा जिससे इस लड़की को, जो एंटिटी है, पहले तो इसे पकड़ा जाए, क्योंकि एंटिटी पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है, ये क्या करती है, बहुत समझदार है, जब भी इसके साथ कोई ऊंच नीच होती है, लड़की का शरीर छोड़ देती है उसी टाइम पे। बांध नहीं पा रहे, क्योंकि मौलवी पहली बार आया था, बांधने की कोशिश तो क्या ही करता, पहले जानने की कोशिश करी, वो एंटिटी निकल के भाग गई। तो मौलवी बोला कि मैं आऊंगा 2 दिन बाद, तब तक इसको आप संभालो। उस लड़की के लिए पता कितने ताबीज दिए थे? 6 ताबीज दिए थे। 2 चोटी पे बांधे, एक इस हाथ पे, एक इस हाथ पे, और 2 गले के लिए। वो ताबीज ना पता कैसे टूटते थे? शाम को एक निकल गया, सुबह तक एक निकल गया, अगले दिन दोपहर तक एक निकल गया, और मौलवी को पता था ये होगा। उसकी इसीलिए 6 ताबीज दिए थे कि 6 के 6 कैसे तो रोक के रखेंगे जब तक 2 दिन निकलेंगे। 2 दिन बाद वो मौलवी आया, उसने देखा सारे ताबीज उतर चुके हैं। खुद ही तोड़ती होगी वैसे। भाई वो तोड़ती नहीं थी, उसने बताया, जो बंदा है ना, उसने बोला ये सिर्फ लेटी रहती थी और ताबीज अपने आप खुल के गिर जाते थे, और 7 गांठें भी बंदी होती थी ना, 7 की 7 गांठें अपने आप खुल जाती थी। ऐसा भी हो सकता है वो जो एंटिटी उसके अंदर है वो खुद से ही करवा रही हो, तो खुद से हो रहा होगा ना, मतलब कर तो वो बंद ही रही होगी खुद से। दीपक भाई, आप एक चीज को समझोगे, जब आपके घर में कोई होगा ना जो बहुत ज्यादा बीमार होगा, उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा एक बंदा उसके पास रहता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वॉशरूम या वापिस आया तो 7 गांठें एकदम से खोल दी। लोग अपनी आंखों से देखते थे कि ताबीज जो बंधा हुआ है ना, वो अचानक से खुल के अपने आप गिर गया जमीन पे। जैसे मैंने बताया कि वो तोड़ के गिर दिया था, वो एक अलग सीन था। इसके हाथ में प्रॉब्लम थी कि इसके पास कहीं भी ताबीज बंध रहे थे, बालों से तो निकल जाते थे वो, कि ढीले हो गए तो छूट गए, हाथों से अपने आप निकल के गिर रहे थे। जब मौलवी वापिस आया तो मौलवी ने इससे बोला कि क्या चाहिए तेरे को, क्यों परेशान कर रखा है? पहले तो बांध दिया उसे अच्छी तरीके से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करी, उसे घेरा बना दिया अच्छी तरीके से, और घर वालों को समझा दिया कि बात सुनो, इस घेरे में कोई भी नहीं आएगा, अगर इस घेरे में कोई आया मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है, उससे बोला तू बता तेरे को चाहिए क्या, अगर तेरे को इतनी दिक्कत है तो तू वहां जाना जिनने तेरे को परेशान करा है, किसने तेरे को, कैसे मरी तू, किसने क्या करा तेरे साथ? बोली मैं मरी नहीं हूं, अंदर के एंटिटी बोल रही है मैं मरी नहीं हूं, मुझे मारा गया और मैं बदला ले चुकी हूं। बोले कि तो तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है और तेरी कहानी क्या है? बोली कि जहां मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, मेरी मम्मी को कोई डायबिटीज या किसी की डिसीज थी, मेरी मम्मी मर गई, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरे पापा ने जिससे दूसरी शादी करी उसकी एक लड़की हुई, वो बड़ी हुई, तो मेरी शादी जब कराई गई ना, तो मेरी मम्मी ने जितना भी गोल्ड मेरे लिए रखा हुआ था, मेरी जहां पे शादी हुई तो वो जो सौतेली मम्मी थी उसने वो गोल्ड दहेज में नहीं दिया, अपनी बच्ची के लिए रख लिया। ठीक है,
और क्या हुआ, जहां पे ये शादी होके गई थी वहां पर दहेज मांगा जाता था। शुरू में उन्होंने मुंह छुपा लिया कि नहीं नहीं बच्ची भेज दो, बस बच्ची भेज दो। बाद में क्या करा, उस लड़की को दहेज के चक्कर में जला के मार दिया। ये जो एंटिटी आ रही है खुद बता रही है सब कुछ। तो ये मौलवी बोला एक काम क्यों नहीं करती तू, अपने ससुराल वालों को परेशान कर, तू फिर यहाँ क्यों आ रखी है। हंस के बोली कि ससुराल वालों को तो मैंने पहले ही निपटा दिया। बोले कैसे, क्या करा तूने उनके साथ। बोली कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या कहते हैं अपने पति के पास गई, और उसके जो माँ बाप थे जिन्होंने मेरे को जला के मारा था, एक दिन गाड़ी में कहीं किसी काम से जा रहे थे, मैं अपने पति के अंदर आई, गाड़ी सीधा पहाड़ी से नीचे कूदवा दी, तीनों जने खत्म। फिर वो मौलवी बोला अगर ऐसा है तो भाई तू अपनी माँ से जाके करना परेशान उसे ही। बोली माँ को भी मैंने मार दिया, जो सौतेली माँ है। कैसे, बोले अपनी माँ के अंदर मैं गई और कुछ खीर वीर बनाई, उसमें जहर डलवाया, खुद भी खा लिया और अपने पति को भी, मतलब उसके पापा को भी खिला दिया। बोले अब तू क्या चाहती है, मैं तो इसे लेके जाऊंगी, इसे मैं लेके जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ूंगी मैं। वो जो एंटिटी अब तक कम से कम नहीं तो 7-8 लोगों को निपटा चुकी थी, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। और पर इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अभी निकलेगा भाई, अभी निकलेगा। हुआ क्या था, इसने बोला कि तू इसके ऊपर कैसे आई। बोली आखिरी में बचा कौन था, जो मेरे पापा की मम्मी थी वो बच गई थी, और उसका मतलब उसके दादाजी, मतलब जो लड़का था जिससे शादी, सॉरी जो इसके पापा थे उसके पापा दादा, उसको और इसकी मम्मी को मारने गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी के अंदर घुस के उसके लड़के के पापा को तो मार दिया, लेकिन इसकी मम्मी को मरने से मोहल्ले वालों ने बचा लिया। इसके ऊपर से उतारा करवाया और कहीं उतारा करवा के कहीं जगह फेंक दिया। वहां पे कोई मोहल्ले की लड़की गुजर रही थी वहां से, तो उसका पैर पड़ गया, ये उसके ऊपर आ गई। अब जब इसके ऊपर आई तो इसमें से जो उतारा करवाया वो किसी रोड पे फेंक दिया। वो जो रोड पे फेंका था ना, जैसे टोट के आप देखते हो, एक काला धागा था, काले धागे के अंदर ये बांध रखी थी, और वहां पर कुछ नींबू इलायची पड़े थे, वहां इस लड़की का पैर आ गया। अब मौलवी सारी कथा समझ गया कि भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की ये बलि ले चुकी है, ये इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ेगी नहीं। घर वालों को बोला गया कि भाई मैं घेरा बनाऊंगा, 4 दिन तक इस घर में पूरा विधि विधान से सब कुछ होगा। इस घर से 4 दिन तक ना तो कोई अंदर आना चाहिए और ना ही कोई बाहर जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कहीं कहीं से किसी भी चीज की आवाज आ सकती है घर से बाहर बुलाने के लिए, मत जाना। अगर बाहर चले गए ना तो ये तुम्हें छोड़ेगी ना ही ये मुझे छोड़ेगी। बोलेगी तुम्हारे बोलने पे मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, हालांकि ये काम बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर तुम में से कोई भी घेरे के अंदर आ गया, घर के बाहर चला गया, हम सब मर जाएंगे, यहीं की यहीं मार देगी है। और वो सामने बैठ के हंस रही है आराम से कि मैं तो कैसे ना कैसे किसी को घर से बाहर निकलवा दूंगी, मैं कोई ना कोई चीज कर दूंगी। और घर वाले यही बात कर रहे कि मौलवी ये तो मतलब अगर किसने बाहर कोई हंगामा मचा दिया तो हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदारों के कुछ कर दिया तो जाना पड़ेगा। मौलवी को पता था ये सारे ड्रामे तो होनी है, उसने पहले ही घेरा बना के उसे कैद कर दिया था। लेकिन उस आत्मा को उसने क्या करा, उस लड़की की बॉडी से बाहर निकाल दिया, उस घर में कैद कर दिया, और जितने भी घर वाले थे सबको एक एक ताबीज दे दिया कि भाई तुम ये ताबीज मत उतारना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मामा मामी थे और जो रिश्तेदार थे वो वहां पे थे। घर के अंदर 4 दिन तक कोई नहीं निकला। होता क्या था, जब भी पूजा पाठ या कुछ भी जो मौलवी करते थे अपनी विधि विधान में, अलग अलग आवाज आती थी। जैसे किसी की मरी हुई मम्मी, बेटा एक बार ये दरवाजा खोल दे, बेटा एक बार यहाँ से आटा ले ले, मैं लेके आई हूँ। बार बार गेट पे कोई नॉक कर रहा है कि तुम्हारा बिजली का बिल आ गया, तुम्हारा ऐसे हो गया वैसे हो गया। और मौलवी के अंदर इतना खौफ बैठा हुआ कि यार ये तो मरेंगे, मेरे को और लेके जाएंगे। जब भी कोई आवाज आती ना, एकदम से मंत्र रोक के, कोई हिलेगा नहीं, चुप, सारे यहीं रहोगे, हिलेगा नहीं कोई। बच्चा खेलता खेलता गेट की तरफ, पकड़ो उसे, पकड़ लो, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है मैं इनको नहीं बचा रहा, मैं अपने आप को ही बचा रहा हूँ। सही बात है भाई 4 दिन तक ये पूरा चलता रहा। उसके बाद सोचो उन्होंने क्या करा, उसका उतारा कहीं और फेंकवा दिया।